नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं खेतों और बगीचों के उन बिन बुलाए मेहमानों की जो काफी जिद्दी होते हैं। मेरा मतलब है खरपतवार। हाँ बिल्कुल, खासकर जैसे वो दूब घास है या फिर गाजर घास, ये तो मतलब सिरदर्द बन जाते हैं, हटाना बहुत मुश्किल। और हमारे पास जो जानकारी है आज वो कुछ ऐसे उपाय बता रही है जो दावा करते हैं कि सिर्फ आप सोचिए 12 घंटों में जड़ से सफाया। तो चलिए देखते हैं इस जानकारी में क्या है खास। हाँ, और ये स्रोत जो है ये सिर्फ वो पुराने तरीकों की बात नहीं करता, इसमें शक्तिशाली केमिकल वाले समाधानों पर भी काफी जोर है। अच्छा। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि इसमें बताया गया है कि कैसे कुछ लोग मतलब रिसर्च के लिए इन खरपतवारों को बाकायदा उगाते भी हैं। सच में उगाते हैं? हाँ, समझने के लिए कि ये कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। अरे वाह। तो स्रोत शुरू में ही जैसा आपने कहा असर पर जोर देता है। तस्वीरें हैं, सूखी हुई दूब घास, जड़ें तक खत्म दिख रही हैं उसमें जी। और बड़े पौधे भी मतलब मुरझाए हुए हैं। साफ है कि यहाँ नतीजों पर, रिजल्ट्स पर फोकस है। और वो उगाने वाली बात भी मेंशन्ड है कि रिसर्च के लिए दूब घास और धान के खेतों वाली कुछ खास खरपतवारें उगाई गई। इससे पता चलता है ये कितनी बड़ी समस्या है असल में। बिल्कुल। पारंपरिक तरीकों में स्रोत एक बात करता है, मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई, डीप प्लॉविंग जिसे कहते हैं। हाँ, वो तो सुना है। ये कारगर तो है, जड़ें ऊपर आ जाती हैं, सूख जाती हैं, लेकिन स्रोत इसको बस एक सामान्य जानकारी की तरह बताता है। हाँ। मतलब जैसे ये तो पता ही है सबको। अच्छा, तो उनका मेन फोकस किस पर है फिर? उनका झुकाव साफ तौर पर केमिकल मतलब त्वरित समाधानों की तरफ ज्यादा लग रहा है। तो फिर सीधे केमिकल उपायों पर आते हैं। हाँ। और खास तौर पर एक नाम लिया गया है एक्सेल कंपनी की मीरा 71। हाँ, मीरा 71। इसमें 71% ग्लाइफोसेट होता है। ये दानेदार फॉर्म में आता है। ग्लाइफोसेट, ये नाम तो काफी सुना है। जी, और यहीं पर इसका नॉन सेलेक्टिव होना समझना बहुत जरूरी है। नॉन सिलेक्टिव मतलब ये किसी भी पौधे में फर्क नहीं करता, चाहे खरपतवार हो या आपकी मेहनत से उगाई फसल हो। अरे, ये सबको खत्म कर सकता है। इसीलिए स्रोत में चेतावनी भी है कि भाई इसका इस्तेमाल तभी करें जब खेत एकदम खाली हो, कोई फसल न लगी हो। ये तो बहुत जरूरी बात है, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। बिल्कुल। और तेज नतीजों के लिए मतलब 12 से 24 घंटे में असर दिखे, इसके लिए स्रोत एक खास नुस्खा भी बताता है। हाँ, वो एक तरह का जुगाड़ कह सकते हैं। पहला कदम तो ये है कि खेत में नमी जरूर हो, मतलब छिड़काव से पहले पानी देना है। सही कहा। नमी होगी तभी दवा पौधे के अंदर जा पाएगी अच्छे से। फिर 15 लीटर पानी की टंकी लेनी है। हाँ। और उसमें 100 ग्राम मीरा 71, ठीक है, 100 ग्राम सादा नमक जो हम खाते हैं, नमक, खाने वाला नमक। हाँ, और साथ में 50 ग्राम वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर भी? ये तो बड़ा अनोखा कॉम्बिनेशन है ना? स्रोत दावा करता है कि इसे अच्छे से मिलाओ और छिड़काव कर दो। दूब, मोथा, गाजर घास, कोई भी जिद्दी खरपतवार हो, जड़ से खत्म और दोबारा नहीं उगेगी। ये फॉर्मूला तो नोट करने लायक है, पर सावधानी के साथ। इसके अलावा एक और नाम है धान का कंपनी का सैम्प्रा हर्बिसाइड। अच्छा, सैम्प्रा। जी, उसे भी एक नॉन सेलेक्टिव विकल्प के तौर पर बताया गया है। और वो गाजर घास, पार्थीनियम, उसका क्या? उस पर भी खास ध्यान दिया है स्रोत ने? हाँ, उस पे दिया है। उसमें एक सूखी हुई गाजर घास और एक हरी, जिस पर शायद कम डोज इस्तेमाल हुई होगी, उसकी तुलना करके असर दिखाया है। और इसमें भारतीय और विदेशी किस्म का भी जिक्र है? जी हाँ। एक रोचक बात यह बताई है कि जो विदेशी किस्म है उसका पौधा भले ही छोटा दिखे, लेकिन वो फैलता बहुत तेजी से है, मतलब ज्यादा आक्रामक है। अरे बाप रे। हाँ, ये तेजी से देशी पौधों की जगह ले लेता है। इस पर भी शायद रिसर्च चल रही है, ऐसा स्रोत बताता है। तो ये तो हुई खाली खेतों की बात जहां नॉन सिलेक्टिव चल जाएगा, लेकिन अगर फसल लगी हो तब? हाँ, ये बड़ा सवाल है। तो यहीं पर स्रोत सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स की बात करता है। सिलेक्टिव यानी चुनिंदा। बिल्कुल। ये वो केमिकल हैं जो सिर्फ खास तरह की खरपतवारों को ही टारगेट करते हैं, आपकी फसल को सुरक्षित छोड़ देते हैं ज्यादातर। अच्छा, जैसे मान लीजिए खेत में सिर्फ सक्रिय पत्ती वाली खरपतवारें हैं तो टारगा सुपर जैसे प्रोडक्ट का नाम लिया गया है। टारगा सुपर सक्रिय पत्ती के लिए, ठीक है। और अगर चौड़ी पत्ती वाली फसल है जैसे सोयाबीन और उसमें खरपतवार आ गई हैं, हाँ, तो फिर एफएमसी कंपनी की गैलेक्सी जैसे सेलेक्टिव हर्बिसाइड का जिक्र है। गैलेक्सी। तो मतलब फसल के हिसाब से चुनाव करना होगा। जी हाँ। और एक बात स्रोत बार बार दोहराता है, चाहे हर्बिसाइड सेलेक्टिव हो या नॉन सेलेक्टिव, क्या? असर के लिए खेत में नमी का होना बेहद जरूरी है, पर्याप्त नमी। हाँ, ये बात पहले भी आई थी, बिना नमी के दवा काम नहीं करेगी ठीक से। बिल्कुल नहीं। तो इस सारी बातचीत से जो खास बातें निकल कर आ रही हैं, पहली तो वो एक दिलचस्प मतलब जुगाड़ वाला केमिकल मिक्सचर है, मीरा 71, नमक और वॉशिंग पाउडर वाला। हाँ, जो तेज और असरदार नतीजों का दावा करता है। दूसरी, नॉन सिलेक्टिव और सिलेक्टिव हर्बिसाइड के बीच का जो फर्क है वो समझना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी, किसी भी किसान या बागवान के लिए एक आपकी फसल खत्म कर सकता है, दूसरा बचा सकता है। और तीसरी बात, चाहे कोई भी केमिकल हो, मिट्टी में नमी वो तो शर्त है। बिल्कुल। स्रोत का जो मुख्य संदेश है वो साफ तौर पर तेज शक्तिशाली केमिकल कंट्रोल पर है, खासकर ग्लाइफोसेट जैसे नॉन सेलेक्टिव एजेंट पर। पारंपरिक तरीकों को तो बस छू कर निकल गए। हाँ, बस जिक्र भरे। और यहीं पर हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। स्रोत केमिकल कंट्रोल और उसके फटाफट दिखने वाले नतीजों पर तो बहुत केंद्रित है,
लेकिन इन शक्तिशाली नॉन सेलेक्टिव तरीकों के लंबे समय में पर्यावरण पर क्या असर हो सकते हैं? हाँ, ये एक अहम सवाल है। या फिर ये जो खरपतवार हैं, क्या इनमें वक्त के साथ इन केमिकल्स के प्रति प्रतिरोधक क्षमता मतलब रेजिस्टेंस वो विकसित नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर शायद और गहराई से सोचने की जरूरत है, जो इस सामग्री में सीधे तौर पर नहीं उठाए गए हैं। सही कहा। तो इन सवालों के साथ आज की बातचीत यहीं खत्म करते हैं।